नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है द वॉरियर और ये मूवी आपको किस रोटी प्लेटफॉर्म पर किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द वॉरियर एक 2022 भारतीय एक्शन फिल्म है जो नेगुस्वामी द्वारा निर्देशित और श्रीनिवास सेल्वम स्क्रीन द्वारा निर्मित है। इसे तेलुगु और तमिल भाषा में एक साथ शूट किया गया है। फिल्म में राम पथिनेनी, आदित्य कुट्टी शेट्टी, अक्षरा अरोड़ा और नादिया है। फिल्म का स्कोर देवीश्री प्रसाद द्वारा रचित है। नेगुस्वामी ने 2016 के एक तेलुगु तमिल भाषी फिल्म का विचार करते शुरू किया जो तेलुगु सिनेमा में उनके निर्देशन की शुरुआत होगी। फरवरी 2021 में पथिनेनी की मुख्य भूमिका वाली फिल्म की घोषणा की गई थी। फिल्म के लिए मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2021 में हुई, मुख्य रूप से हैदराबाद और चेन्नई में फिल्मांकन के साथ 2022 में हुई। द वॉरियर 14 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी और इसे आलोचकों और दर्शकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली। यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता हुई जिसमें 70 करोड़ के बजट में अधिक 6.90 करोड़ की कमाई की है। ये सत्ता एक MBBS स्नातक है जो अपनी मां के साथ कुंडुल मुदेर स्थानांतरित जो रहता है क्योंकि उसे कुंडुल के एक सरकारी सप्ताह के डॉक्टर के रूप में नौकरी मिल जाती है। उसकी मुलाकात आरजे महालक्ष्मी से होती है जो लोकप्रिय रूप से सिंघल महालक्ष्मी के नाम से जानी जाती है और जल्द ही उनके मन में उनके लिए भावना विकसित हो जाती है। उसे एक क्रूर गैंगस्टर के बारे में पता चलता है जो शंकर पर सख्ती से हासिल करता है। सत्या के गुरु के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जिसके एक कंपनी जहरीले कंपनी नाम के निर्माण कर रही है, उसे मेडिकल माफिया से शामिल है। इसमें 3 बच्चों की मौत हो गई है लेकिन गुरु के अत्याचार और डॉक्टर पुलिस के ध्यान नहीं दिया। गुरु के इस बात का पता चलता है वो कोंडारेड्डी किले के सामने हत्या की बेरहमी से पिटाई कर देता है, उसे फांसी पर लटका देता है। हालांकि समय रहते उसके अस्पताल के डीन रोबोट ने उसे चढ़ा लिया। सत्या से कहता है कि वो सभी शहर में लौटे। सत्या अपनी मां और गर्भवती बहन के साथ शहर छोड़ देता है और उसके बाद वो वापस आता है। सत्या गुरु और उसके गुरु के बीच युद्ध बजता है और वहां से ही लड़ता है। सत्या अस्पताल के डीन डॉक्टर रॉबर्ट की खोजता है तो रमेश पता चलता है कि रॉबर्ट की एक दुर्घटना से मृत्यु हो गई थी। सत्या को संदेह हो जाता है गुरु की उसकी असामयिक मृत्यु के कारण होगा। बाद में रॉबर्ट की दोबारा पोस्टमार्टम की उनकी पुलिस मंजूरी हो जाती है। पुलिस रॉबर्ट के कब्र खोलने का रॉबर्ट की जगह अंतिम शव मिलता है क्रोधित होकर गुरु ने हत्या की उसने रॉबर्ट की हत्या कर दी। जब रॉबर्ट ने हत्या की कुंडुल विदेश के भागने की मदद की तो रहीम को उसके खिलाफ सबूत सुरक्षित रखने के लिए मार डाला। अगले दिन गुरु ने चुनाव लड़ने के लिए लेकिन सत्या के रहीम द्वारा पिटाई कर देती है। रहीम ने मदद से उन्हें रॉबर्ट की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जिसने गुरु की अवैध गतिविधियों के बारे में जानकारी और सबूत परिमाण स्वरूप उन्हें जेल भेज दिया गया। गुरु की पत्नी सरना गुप्ता को रोशनी के बचाकर उसके जारी रची लेकिन उसके बजाय हत्या का पीछा करने के कारण महालक्ष्मी के गेल पर बड़ा कट लगने से वो घायल हो जाते हैं। सत्या उसे अस्पताल में भर्ती करता है जहां उसे पता चलता है कि वो दोबारा बोलने के सक्षम नहीं हो गए। उसे सूचित किया जाता है कि गुरु को जेल से रिहा कर दिया गया। अपनी मां द्वारा प्रोत्साहित किए जाने के बाद सत्या ने अंतिम मुकाबले के लिए गुरु को वापस कोंडारेड्डी किले में बुलाया। अपने सामने की लड़ाई के बाद सत्या के गुरु को मार डाला और उसे फांसी पर लटका दिया। उसी तरह ऐसे गुरु ने उसे पहले फांसी पर लटकाया। गुरु की मृत्यु के बाद सत्या की शादी वहां से हो जाती है जहां वो एक डॉक्टर के और एक पुलिस अधिकारी के रूप में काम करता है जारी रखता है। DSP के सत्या के रूप में किरिशेट्टी गुरु के रूप में, किरिशेट्टी के फिंकल महालक्ष्मी के रूप में, गुरु के पत्नी स्वर्णा के रूप में, अक्षरा गोड्डा नादिया सत्या के मां के रूप में, जेल में बंद व्यक्ति के रूप में रेडिट किंग्सले SI देवराज के रूप में, ब्रह्माजी वाटले के रूप में, जयप्रकाश रवि के रूप में, अजय कुमार पप्पा के रूप में, निन्या के रूप में, सारण प्रदीप नाना, महेश माधव के रूप में, सोपाना कृष्णा मुरली, जान विजय स्वप्नी जोशिपा के रूप में, पृष्ठभूमि के लड़क में हेमचंद्र देशु 2016 में तमिल फिल्म निर्देशक नेगुस्वामी ने घोषणा की कि उन्होंने तेलुगु और तमिल में द्विभाषी फिल्म बनाने की योजना बनाई है जो उनकी तेलुगु पहली फिल्म होगी। उन्होंने सबसे पहले फिल्म में अभिनय करने से लिए अल्लू अर्जुन के संपर्क किया लेकिन अल्लू अर्जुन के व्यस्त कार्यक्रम के कारण फिल्म में देरी हुई। 2019 में कबीश के मुख्य भूमिका के रूप में लिया गया लेकिन फिल्म का निर्माण अभी भी शुरू नहीं हुआ। 18 फरवरी 2021 को यह घोषणा की गई कि राम पथिनेनी को फिल्म में लाया गया था जिसमें अस्थायी रूप से आरोपो 19 कहा जाता है और श्रीनिवास चित्तूरी के अपने बैनर श्रीनिवास सेल्वम स्कीम के तहत फिल्म का निर्माण किया था। यह फिल्म एन एंड्रल कथल एंड बेस के बाद
पेथिनेनी के तमिल शुरुआत का प्रतीक है, जो पंडुकाटे प्रशंसा के तमिल संस्करण है। 2012 नाटकीय रूप से रिलीज होने के विफल रही। जनवरी 2022 में फिल्म का शीर्षक द वॉरियर घोषित किया गया था और ये उनके लिए 2021 की घोषणा की गई थी। कृति शेट्टी को मुख्य रूप से भूमिका के लिए पेथिनेनी को हटा दिया गया। जुलाई 2021 में निर्माताओं ने घोषणा की कि आदि शेट्टी को फिल्म के मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में लिया गया। अगस्त 2021 में ये घोषणा की गई कि अक्षरा गौड़ा का फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया है। चूंकि फिल्म तेलुगु फिल्म तमिल द्विभाषी में बनाया गया है, जिसे आदि शेट्टी के दृश्यों को तेलुगु और तमिल दोनों में शूट किया गया है। कृति शेट्टी के दृश्यों केवल तेलुगु में शूट किए जाएंगे और उसके बाद नादिया के दृश्यों केवल तमिल में शूट किया जाएंगे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 13 जुलाई 2021 को हैदराबाद में शूट किया गया है। फिल्म के दूसरा शेड्यूल अक्टूबर 2021 में भी पूरा हुआ। तीसरा शेड्यूल जनवरी 2022 में शुरू हुआ और तीसरांकन मई 2022 में अंत में पूरा हो गया था। लाभार्थियों के गिरफ्तार करने में सफलता के लिए शक्ति को जल्द ही डीएसपी का पद पर से पदोन्नत किया गया था। बाद में शक्ति को पता चलता है कि शिवन का दूसरा दत्तक पुत्र एक मंत्री आदेश शिवन को उसके अधिकारी पुलिस अधिकारी शिव ने शक्ति के पिता को मार डाला था। शिवन की हत्या करने के बदला लेने के लिए समझने के रच रहा है, क्योंकि शक्ति ने अनजाने में शिवन को मारने के अपनी पिछली योजना विफल कर दिया था। इसलिए अपने शिवन के बेटे विघ्नेश को हत्या करने, विघ्नेश को मौत के लिए शक्ति पर दोष मारकर शक्ति को शिवन के हाथों सरवाने की भी योजना बनाई। दुर्भाग्य से आदि के लिए शिवन और उसकी योजना के बारे में पता चलता है और शक्ति के साथ मिलाप करते हैं, जहां वे आदि और गुंडा आदि के लड़ते हैं। शक्ति आदि को पिटाई करते हैं और उसे मारने के लिए शिवन को देती है। शिवन आदि को खुद को मारने का विकल्प देता है। आदि ने फैसला किया कि उसका आग काट दिया, जिससे मौत की हो गई। अगले दिन शिवन के घर पर शिवन के अनुरोध के अनुसार पुलिसकर्मी शिवन को गिरफ्तार करने आते हैं और शक्ति अनिच्छा से उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और वे दोनों अपने पिता पुत्रों के चलने की खुशहाली के समान घर से बाहर चले जाते हैं। शिवन के रूप में मोहल्ला मुदेर स्थित अपराध सरगना, शक्ति के पालक पिता विघ्नेश और महालक्ष्मी के जैविक पिता विजय, डीसीपी शक्ति शिवान, आईसीपी एस शिवान के दत्तक पुत्र के रूप में, पूर्वा शक्ति के रूप में, शरण शक्ति इंस्पेक्टर शक्ति के रूप में। और ये कि पुलिस के लिए पूर्वा पुलिस के अधिकारी के रूप में बॉलीवुड में 2011 पूरा होने पर विजय ने सेना के साथ अपनी पहली अगली परियोजना की घोषणा की, जिन्होंने फिल्म निर्देशन के जयराज के सहायक के रूप में साल गुरु की विजय के रूप में अन्य फिल्म की पूरी की। नेशन ने जिला मुदेर अपराधी फिल्म के रूप में वर्णित किया है। ये फिल्म खुलासा करती है कि निर्णय की से ही उनके पास जो शक्तिशाली यात्री की उनकी भावनात्मक बातचीत के बारे में ये कहानी है, जिसके ये मुर्ग और देर के उनका दूसरा निर्देशक बन गया है। विजय जिनेश और बी चौधरी के साथ कई सहयोग किए थे न फिल्म निर्माण करने के लिए। फिल्म के लिए जिला में एक गीत के लिए लिखते बेराबूती के चुना गया था, जो 12 वर्षों के बाद विजय अभिनीत फिल्म के लिए गीत लिखेंगे। मोहनलाल के स्क्रिप्ट संपद आई और उन्होंने फिल्म स्कोरिंग की लिखा। राजू सुरंधर फिल्म के नृत्य सहयोग के कोरियोग्राफी करेंगे और लकी एक विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त होने का अनुरोध करता है और गोवर्धन से लकी के जीवित रहने के 12 घंटे के एकांत अनुष्ठान करने के लिए कहता है। गोवर्धन सहमत है। लकी पुलिस अधिकारियों की एक टीम का प्रभारी है, जिससे किलबिल पांडे भी शामिल है, एक निराश पुलिस अधिकारी जो नेतृत्व करता है और लकी को शिव गुड्डी के संपत्तियों के नष्ट करने में मदद करता है। ये नहीं जानते हुए कि लकी एक नकली पुलिस अधिकारी है। लकी ने शिवा रेड्डी को उसकी फैक्ट्रियों की सूची लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से किल बिल भेजा, इस बहाने से कि उसे पता चल जाएगी कि किल फैक्ट्रियों को छुपा हुआ मारता है। उसी मीडिया का उपयोग करते हुए विशेष बल की टीम आक्रमण करता है। शिव रेड्डी के अवैध कार्यों के पर्दाफाश करते हैं। गोवर्धन की प्रार्थना समाप्त होते हैं और सीएम द्वारा उसे उसकी गलती के लिए डांटने के लिए बाद गोवर्धन राम से मदद मांगते हैं। लकी उड़ता है, शिव रेड्डी को हरा देता है, लेकिन जब वो उसे पकड़ लेता है तो राम प्रकट होता है और लकी को पकड़ लेता है। गोवर्धन और सीएम लकी को उसके व्यक्ति युक्त राज्यों के अमेरिका बसना चाहता है और भाई राम के साथ बहस करता है। सिटी के रूप में स्मृति मिशन एक भावनाहीन लड़की के लकी से मिलकर अभिव्यक्तिजनक हो जाता है और उसे प्यार हो जाता है। शाम सहायक आयुक्त राम प्रसाद लकी के बड़े भाई और एक ईमानदार और सम्मानीय पुलिसकर्मी के रूप में है, जो हमेशा नियम के अनुसार काम करता है। समीर भूषण के रूप में रिचर्ड ऋषि राम का एक सहयोगी जिसे उसके साथी अधिकारी राजीव ने जबरदस्ती मार डाला था। रवि किशन भारी उद्योग मंत्री मंदुली शिवा रेड्डी के रूप में, जो एक कुटिल विधायक बनने से पहले उपद्रवी थे। संपादना के करोड़पति पिता भी
प्रकाश के रूप में प्रकाश राज, इंस्पेक्टर किल बिल पांडे के रूप में ब्रह्मानंदम, एक निराशा और कुशाल विशेष पुलिस अधिकारी श्वेता के रूप में सोलोनी असबानी, राम की प्रेमिका जिसने लकी की शरारती के कारण उससे रिश्ता तोड़ लिया था वो, और वर्षों बाद लड़की के बीच सुलह होने के बाद वो राम से शादी कर ली है। अली डॉक्टर बली MBS के रूप में एक नकली डॉक्टर है जो राम को श्वेता से मिलाने की मदद करते हैं और लकी को गोवर्धन से मिलाने में मदद करता है। MS नारायण एक चाय के दुकान में मालिक है रूप में, और वो व्यक्ति जिसे लकी अपना चाचा मानता है। हमारी किल्ली पद्मिनी जो ऐसा अभिनय करते हैं जिसे कि दोनों उसका अपहरण कर रहे हैं, और साथ ही पद्मिनी के परिवार ने टेरी से उसे ढूंढने का आग्रह किया है। अपनी योजना के अनुसार टेरी पद्मिनी के अपहरण का पता बरन को लगता है जो एक आइसक्रीम गर्लर के मालिक से रूप में बचती है। तस्करी करने वाला जम जाता है। पद्मिनी को बचाने के